राघव गरीब व्यक्ति था। कुछ काम ढूंढने के लिए वह पास के शहर के लिए निकला। चलते समय उसने एक व्यक्ति को देखा। उसका नाम चंदू था। वह भी काम ढूंढने के लिए शहर जा रहा था। वहाँ की झाड़ियों के पास से जाते जाते राघव ने झाड़ियों में पड़ी एक कुल्हाड़ी को देखा। उसने कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेकर चंदू से कहा, देखो यहाँ मुझे क्या मिला है। मजबूत और हाथ में पकड़ने लायक कुल्हाड़ी मिली है। चंदू ने कहा, मुझे मिला है मत कहना, कहना कि हमें दोनों को मिला है। लकड़ी काटते काटते जब तुम थक जाओगे तब मैं इसे दोनों की कमाई हो जाएगी। राघव ने बात मान ली। वे दोनों आगे बढ़ते गए। अचानक उन्होंने कुछ लोगों को झाड़ियों में कुछ ढूंढते देखा। उन्होंने पूछा, क्या आपने यहाँ या और कहीं एक कुल्हाड़ी को देखा है? राघव ने अपने मित्र की ओर देखकर कहा, चंदू अब हम फंस गए। लेकिन बोलो कि मैं संकट में पड़ गया हूँ। कहता चंदू तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गया। वे लोग राघव के निकट गए और उन्होंने उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखी और कहा, अरे इसी कुल्हाड़ी को हम खोज रहे हैं। यह हमारी विरासत की वस्तु है, इसीलिए हमारे लिए मूल्यवान है। अपनी गाड़ियों पर आते आते समय हमने इसे खो दिया था। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हमारे परिवार की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु को हमें पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने राघव को एक थैली में 100 सोने की सिक्के डालकर अपनी कुल्हाड़ी मिलने की खुशी में भेंट दी। इस अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के कारण राघव अपने गांव की ओर चला। अब उसे काम के लिए शहर तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। चंदू दुखी हुआ कि संकट के क्षण में मैंने अपने मित्र का साथ छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसका साथ देता तो मुझे भी भेंट का आधा हिस्सा मिलता। निराश चंदू शहर की ओर चलने लगा। नीति, संकट की घड़ी में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।